हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को पता होगा कि 16 साल के कम उम्र वाले बच्चे अब कोचिंग नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्डर्स अभी तक आए। ऐसा मैंने भाई सुना है। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, उसने बोला सर हमें सर 9 से कोचिंग ज्वाइन करनी है। मैंने कहा बेटा 9 और 10 नहीं, आप बेटा 11 से आइए। 9 10 के लिए हम लोग बेटा अभी कोचिंग्स नहीं ओपन कर रहे हैं। बेटा ऑर्डर्स कुछ आए, अगर ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि आप चला सकते हो तो हम आपको बेटा बिल्कुल बुलाएंगे। आपका नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, इंक्वायरी में आपका सेव कर ले रहे हैं। तो बच्चे ने बोला सर ऐसा नहीं सर, हम लोग क्या है सर, हरदोई हरदोई का बच्चा था। तो उसने बोला सर हम लोग हरदोई से हैं सर, हम एक हमारा फ्रेंड और है सर, हम लोग सर पढ़ना चाहते हैं सर, यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है सर। हरदोई में हमारे सर, हम जिस गांव से हैं वहाँ पे सर अच्छे स्कूल्स भी नहीं है, अच्छे टीचर नहीं सर। मुझे सर आईआईटी चाहिए, हमारा सपना है इंजीनियर बनने का। और सर हम देख रहे हैं सर कि आपके इतने 280 नंबर लाने होते हैं, 270 नंबर लाने होते हैं, 260 नंबर एक अच्छी रैंक लाने के लिए आईआईटी जैसे हमें कॉलेज, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई लाने के लिए। तो वो बच्चा यूपी बोर्ड का बच्चा था, बेचारा बड़ा उदास हो गया। बोला सर सर अगर ऐसा होगा तो सर हम कैसे सिलेक्ट। तो हमने कहा नहीं, आप बेटा 11 से आइए, 11 के बच्चे कोचिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 16 साल से वह भी होते हैं। अगर आप 4-5 महीने कम भी हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले सकते हो 1-2 महीने बाद आपने आके। तो इट मीन आप 11th में आ सकते हो। तो उस बच्चे ने बोला सर 11th नहीं सर, मुझे सर 9 से ही करना। मैंने कहा भैया 9 से तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है, उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो उस बच्चे ने बोला सर अगर ऐसा है तो सर आईआईटी के अटेम्प्ट बढ़ाने चाहिए, एटलीस्ट यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बढ़ाने ही चाहिए। क्योंकि हमने कहा नहीं बेटा, हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सब बराबर हैं और सिलेबस भी कहीं ना कहीं सबका सेम है। तो बोले सर अटेम्प्ट आईआईटी जेई के तो बढ़ाने चाहिए। ये बात उसने बिल्कुल सही बोली। मैंने सोचा ये बात इसने बिल्कुल सही बोली, इसी वजह से मैं यहाँ पे आज वीडियो बनाने आया हूँ। बच्चों देखिए, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके हित के लिए बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, या फिर ऐसा कहीं से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं 9 10 तक के बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, तो सबसे पहली बात उनको क्या करना चाहिए, जो कहीं भी हरदोई का बच्चा है या फिर उन्नाव का बच्चा है या फिर हमारे फतेहपुर का बच्चा है, तो अगर उनके गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, अगर उसके 10 20 25 किलोमीटर पे अच्छे स्कूल हैं, तो हर एक स्कूल को ऑर्डर देना चाहिए कि कम से कम 20 बच्चे आपको, गरीब बच्चे, टेस्ट लेके लेने ही पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं गरीब, क्योंकि वो क्या है वहां की फीस नहीं बेचारे दे पाएंगे, वो वहां की फीस ही नहीं दे पाएंगे जो बहुत सारे गरीब। तो उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर जो उनके गांव में स्कूल है, या फिर 10 किलोमीटर, कम से कम एक 10 किलोमीटर के अंडर में एक अच्छा स्कूल होना ही होना चाहिए। ये हमारी सरकार से अपील है। क्योंकि अगर आप लोग अगर बच्चों के लिए अच्छा सोचेंगे तो उन्हें कोचिंग करने की जरूरत नहीं, कोटा कानपुर जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं। मैं कानपुर से ही बात कर रहा हूं अपने काका दो से। यहाँ पे हमारी आरएस इंस्टीट्यूट है, टॉप की कोचिंग है। यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने बच्चे सिलेक्ट कराए, आईआईटी और नीट में बच्चे सिलेक्ट कराए। तो आज हम बच्चों के लिए, हित के लिए बात करने आएंगे, क्योंकि ये हमारा जो एक उद्देश्य है। आज जिस बच्चे की, वो मेरे बच्चे को दिल पे बात लग गई, क्योंकि उस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली कि उसके बच्चे के 10 से 15-20 किलोमीटर के अंडर में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। तो हमारी एक गवर्नमेंट से अपील है कि आप कम से कम 10 किलोमीटर के अंडर में एक ऐसा स्कूल बनवाइए। नई स्कूल बनाते, जो स्कूल बने हैं उनको ऐसे ऑर्डर दीजिए कि आप अपने अच्छे स्कूल में अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज वाले टीचर्स रखिए, ताकि जो हमारा 9 10 वाला बच्चा है उसको कम से कम जो है अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए। मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूं, वहां के टीचर्स में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। मैंने ऑब्वियसली देखा है कि नॉर्मल टीचर ले लिए जाते हैं, 1000 2-3 हजार रुपए उनको दिए जाते हैं और बच्चों को वो पढ़ाई नहीं मिल पाती है। तो बच्चे बेचारे चाहते हैं कि कानपुर जाएं, हम 9 से तैयारी करें और हम आईआईटी जेई में सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आईआईटी जेई में भी कंपटीशन बढ़ चुका है और अटेम्प्ट केवल 2 ही मिलते हैं। तो बच्चे का भी कहना सही था कि आईआईटी में भी अटेम्प्ट बढ़ने चाहिए, कि 3-4 अटेम्प्ट होने चाहिए, जैसे कि आपके नीट में अटेम्प्ट होते हैं, काफी सारे अटेम्प्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आईआईटी जेई के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 15,000 14,000 बच्चे लिए जाते हैं और 14 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से केवल 15,000 बच्चे लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आईआईटी के अटेम्प्ट बढ़ने चाहिए। बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करिए। अगर आप 16 साल तक के बच्चों की कोचिंग बंद कर रहे हैं, मतलब 10th तक के बच्चों की अगर कोचिंग बंद कर रहे हैं, और बच्चा अगर 11 से हमारे यहाँ अगर बच्चा तैयारी करने आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं अभी हमें 11 12 पढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। जो हमारा बेसिक ही बच्चे का 9 10 क्लियर नहीं हो पाया है, गांव देहात से बच्चा पढ़ने आया है, उसके बेसिक कंप्लीट करने में हमें 2 साल लग जाएंगे, फिर उसको हम आईआईटी जेई में एक अच्छी रैंक कैसे दिलाएंगे। तो इस वजह से 2 बातें हैं। आप या फिर अपने जो हमारे 10 किलोमीटर के अंडर के स्कूल हुए, जो बच्चे गांव में हैं, उनके स्कूल में व्यवस्था अच्छी दीजिए, अच्छे स्कूल बनवाइए। नहीं अच्छे स्कूल बनवा पा रहे, वहां जो अच्छे स्कूल हैं उनसे उन बच्चों को टेस्ट करा के इनरोल कराएं, और वहां के जो मीडियम स्कूल है उनकी पढ़ाई को अच्छा किया जाए। आप बिल्कुल सर्वे करिए, क्योंकि स्कूलों में कहीं ना कहीं नॉर्मल, जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है और बहुत नॉर्मल से टीचर रख लिए जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाती, क्योंकि मजबूरी है उनकी वहां पे पढ़ना और स्कूल ही नहीं है। तो पहली बात, स्कूलों को आप नोटिस दीजिए कि अच्छे टीचर्स रखें, और हर एक 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंडर में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चों को 9 10 से बच्चों की कोचिंग करने के लिए बाहर कानपुर जैसे शहरों में ना जाना पड़े।
मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके डिसीजन से कि 9th-10th के जो बच्चे होते हैं अभी मैच्योर नहीं होते हैं, वो शहरों में जाते हैं। अगर 100 बच्चे होते हैं, देखिए मैं अगर बात करूं, अगर 100 बच्चे अगर तैयारी करने के लिए आते हैं, तो अगर मैं बात करूं इसमें से 1% बच्चा अगर निगेटिव सोच रहा है, आप समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमें उसकी बात 99 बच्चा पॉजिटिव अगर सोच रहा है, अगर 99 बच्चा पॉजिटिव सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों का सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो 99 बच्चा है, मेहनत करना चाहता है, पढ़ना चाहते हैं, एक बच्चे, जैसा कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जैसा कि होता है कि बच्चों के टेस्ट होते हैं उसमें बहुत अच्छा वो नहीं कर पाते हैं, बट हो सकता है कि उसका कारण कोई दूसरा रहता भी हो। साथ में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ टेस्ट में उनको दबाव दिया जा रहा है, फिर कोचिंग दबाव दे रही, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग देखिए बच्चों को हमेशा आईआईटी इंजीनियर बनते, बच्चे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, हम लोग यहाँ से ही निकलते हैं, हम लोग उनको मोटिवेट ही करते हैं, मोटिवेशन ही देते हैं। और आज वो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में बच्चे हैं, तो उनको कहीं से हम लोग नेगेटिव नहीं, उनके कहीं ना कहीं गार्जियन बन के हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनके हम लोग गार्जियन हैं, उनको हम लोग इंजीनियर डॉक्टर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, कुछ दबाव में आ जाते हैं किसी दूसरे कारणवश के बाद, वो क्या है, कोचिंग वाले पे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं, कभी भी कोई भी कोचिंग होगी तो हमेशा वो अपने बच्चे को सिलेक्ट कराना चाहेगी, आईआईटी की बेस्ट रैंक दिलाना चाहेगी, ताकि उसकी कोचिंग का नाम हो। फिर भी अगर ऐसे कुछ हो रहे हैं, तो हमारे जो 99 बच्चे तैयारी करना चाह रहे थे, इसमें से 1% बच्चे निगेटिव थे, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। जो हमारे 99 बच्चे पॉजिटिव है, हमें उनकी बात करनी है। इस वजह से मैं कह रहा हूं, जो बच्चे 9th-10th के बच्चे तैयारी हमारे कानपुर जैसे शहरों में करने आते थे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई के अटेम्प्ट बढ़ने चाहिए, ताकि आप 11 से आओ, आपको क्या है 2 से 3 4 अटेम्प्ट आपको मिले। जैसे कि आईआईटी जेईई एडवांस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक आप 12th के साथ दे सकते हो, एक 12th के बाद दे सकते हो। तो आपको पता है, अगर आप आओगे, अगर गांव से नॉर्मल इतनी अगर अच्छी पढ़ाई करके नहीं आओगे, तो आपको पता है कि 2 साल तो आपको इंप्रूवमेंट में ही लग जाएगा, सीखने में ही लग जाएगा। आप 12th का बोर्ड पे ही फोकस कर पाओगे, फिर आपके पास बचेगा 1 साल। और बेटा 1 साल में आप कितना कर पाओगे? बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और वो 2 साल यहाँ तैयारी करने आएंगे, फिर वो कैसा, उनका तो पैसा बर्बाद जाएगा। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं, उनको कम से कम एक चांस और देना चाहिए। इट मीन कम से कम 3 अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए, अगर हो सकता है तो 4 अटेम्प्ट करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि कोचिंग्स बच्चे नहीं जाएंगे, अगर बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, कहां से सीखेंगे? उनके गांव में इतने अच्छे स्कूल नहीं है, इस वजह से बच्चा करने आ रहा है। तो अगर आप ये कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर के अंदर, 15 किलोमीटर के अंदर में अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, तो आप बिल्कुल बंद करिए। और हमारे देखिए 11 से बच्चा हम लोग के यहाँ आएगा, अगर बेसिक उनका अच्छा होगा तो हम लोग उनको भी अच्छे से सिलेक्ट करा के दिखाएंगे, अच्छी रैंक के साथ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों ये शेयर जरूर करिए। हमारा ये वीडियो वहां तक जाना चाहिए जहां तक आप समझ रहे हैं। अगर वहां तक जाएगा तो ये बच्चों अपील सुनी जाएगी, क्योंकि बहुत फैक्ट मैंने बच्चों कहा है। आज उस बच्चे की बात हमें दिल पे लग गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं हमारी कोचिंग में। बहुत बच्चों ने अभी तक एडमिशन ले लिया था, 9th के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, और अब क्या, अगर ऐसा कुछ डिसीजन 100% आता है तो बच्चों कहीं ना कहीं उनका पैसा वापस करना पड़ जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास 11-12 से वो बच्चे आएंगे, या फिर आगे वो 11th में रजिस्ट्रेशन उनका इन्फो करे, या फिर उनको ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कर देंगे। बट कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे, जो बच्चे गांव देहात से थे, वो बच्चे इसलिए हमारे यहाँ कानपुर में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था क्योंकि उनके अच्छे स्कूल नहीं थे। और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी से कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, हर एक बंदे से जिन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं, काफी लोगों ने मिलकर ये डिसीजंस लिए होंगे, तो इस पे जरूर फोकस करिए कि हर एक 10 से 15 किलोमीटर के अंडर में एक अच्छा स्कूल और अच्छे मेंटेनर्स होने चाहिए, ताकि जो बच्चे कानपुर जैसे शहरों में आ रहे हैं वो बच्चे वहीं पढ़ पाए, उनके कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो, उनके बेसिक अच्छे क्लियर हो, और हमारे यहाँ 11 से आए 2-3 साल में मैं उनको आईआईटी जे सिलेक्ट कराऊंगा, अगर बच्चे का बेसिक अच्छा होगा। बट हाँ, अच्छे टीचर्स उनको मिलने ही चाहिए, नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये गलत है। बच्चों, इस वीडियो को शेयर करना है कि 10 से 15 किलोमीटर में स्कूल एक अच्छा होना ही होना चाहिए, जहां पे अच्छी पढ़ाई होती हो, और इसमें विजिट किया जाए। हर एक वहां से जो ऊपर से ऑर्डर्स दिए जाए कि आप विजिटिंग करिए, हर स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं कि नहीं है। तो मैं बहुत सारे देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूं 20-25-30 किलोमीटर दूर है, बच्चे बेचारे नहीं जा पाते इतने दूर, उनका टाइम वेस्ट पूरा दिन आने जाने में लग जाता है, और कब वो पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करना है, वहां तक भेजना है कि आपकी अपील सुनी जाए, और 9th-10th की भी कोचिंग स्टार्ट की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, उनके अगर डिसीजन है, अगर कुछ निगेटिविटी आ रही है, अगर लग रहा है कि नहीं 9th-10th के बच्चों को नहीं कोचिंग भेजना चाहिए, मेच्योरनेस अभी नहीं है, तो फिर स्कूल वाला अच्छा करना चाहिए, उन्हें स्कूलों पर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़े और आईआईटी तक जाए और अच्छी रैंक दे। क्योंकि एक 9 से ही बच्चा, जितनी भी रैंक्स आज तक हमारे यहाँ गई हैं,
70% बच्चों की अगर मैं बात करूं जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज कर रहे हैं उन्हीं की एक अच्छी रैंक जाती है। तो इस वजह से हमारी अपील है बच्चों, आप लोग ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना वीडियो को शेयर करिए कि ये वीडियो बेटा वहां तक जाना चाहिए जहां तक मैं समझना चाह रहा हूं, आप भी समझ रहे हो। अगर वहां तक जाएगी तो ये बात जरूर सुनी जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा ही आप लोग के लिए हम लोग मोटिवेशन लेके आएंगे। चलिए बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप बस पढ़ाई करते रहो, आपको सब अच्छा मिलने वाला है। ठीक है बच्चों।